फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं मोनोपोली के फीचर्स। सबसे पहले मोनोपोली का अर्थ बता दें। मोनोपोली का मतलब होता है मोनो मतलब एक सिंगल, पोली का मतलब रूलर। जहाँ पे एक सिंगल सेलर बाज़ार में होगा उसे कहा जाता है मोनोपोली। यहाँ पे याद रखिए कि एक ही इंसान है जो सेल करता है वस्तुएं। बहुत सारे बायर्स हो सकते हैं लेकिन जो बेचने वाला है वो एक है और उसका पूरा का पूरा अधिकार है उस मार्केट पे। सारी की सारी चीज़ें जो वो बेचता है उसके लिए मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है। अभी इसके फीचर्स अगर देखने हैं तो सबसे पहला जो फीचर है वो है नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है वो हमने देखा था कि एक की जगह पे जब दूसरा वस्तु यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं सब्सटीट्यूट। एग्जाम्पल ले लो, टी और कॉफ़ी ये दोनों सब्सटीट्यूट्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप टी की जगह पे कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोनोपोली में उसकी ऐसी वस्तुएं होती है जिसको कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लो अपनी इंडियन रेलवेज़ जो है उसको कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये हो गई मोनोपोली। हमारे गवर्नमेंट की उस इंडियन रेलवेज़ के ऊपर मोनोपोली है। वैसे ही जैसे करेंसी नोट को प्रिंट करने की मोनोपोली हमारे आरबीआई के पास है, कोई और नोट प्रिंट नहीं कर सकता, कोई अथॉरिटी नहीं है जो ये नोट्स करेंसी को इशू कर सकती है। ओके, सेकेंड है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। मार्केट में जो भी माल जा रहा है वो सिर्फ यही मोनोपोलिस्ट का होगा, यही इकलौता सेलर है जो ये बाज़ार में माल भेज रहा है। हमने पिछले मार्केट में देखा था वहाँ पे ढेर सारे सप्लायर्स थे जो माल बेचते रहते, लेकिन यहाँ पे ये इकलौता सेलर है जो माल बेच रहा है। तो पूरा का पूरा मार्केट में जो भी माल जाता है वो सिर्फ इसी का होगा, इसके अलावा कोई भी वो चीज़ बेच नहीं सकता, क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो जो है वो यूनिक है, वैसा कोई और नहीं बना सकता, तो ऑब्वियसली वो सप्लाई भी कोई और नहीं कर सकता। थर्ड हम लोग देख रहे हैं वो है प्राइस मेकर। अभी तक हमने जो देखा था वो कि प्राइस जो है वो डिटरमिन की जाती है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उससे हमें प्राइस तय की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये इकलौता होने के कारण, इकलौता मालिक होने के कारण, इकलौता सप्लायर होने के कारण इसके मन की चलती है। जो भी प्राइस मोनोपोलिस्ट तय करेगा वही प्राइस बेचारे बायर को देना पड़ेगा। यहाँ पे बायर अपनी जो चाह है वो व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेलर प्राइस बताएगा वही उसको अपनानी पड़ेगी, वही उसी प्राइस पे उसे वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। नेक्स्ट है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। ये पॉइंट करने से पहले आप ज़रा ये वर्ड फर्म और इंडस्ट्री को देख लो। फर्म एक छोटा सा यूनिट होता है और ढेर सारे फर्म्स जब इकट्ठा हो जाते, ये फर्म्स क्या करते हैं, एक जैसी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारे जो फर्म्स हैं वो इकट्ठा होके एक इंडस्ट्री बनती है। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये फर्म जो है ये हो गई, सपोज़ ये बनाती है शुगर, ये भी शुगर बनाती है, ये भी शुगर बनाती है। तो ये सारी जो छोटी छोटी फर्म्स हैं जो शुगर बनाती है वो सारी मिलके एक बड़ी इंडस्ट्री हो जाती है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इकलौता ही बना रहा है एक कोई तो भी पर्टिकुलर चीज़, तो वही खुद इंडस्ट्री को फॉर्म करता है, क्योंकि उसके साथ कोई और वो चीज़ बनाने वाला नहीं है। तो जो फर्म है वही इंडस्ट्री हो जाती है। पहले जैसे मैंने बताया था कि फर्म में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स इकट्ठे आते हैं और वो फिर इंडस्ट्री बनाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे छोटे छोटे फर्म्स नहीं है, क्योंकि ये इकलौता वो चीज़ बना रहा है, इसलिए वही फर्म जो है वही इंडस्ट्री बन जाती है। यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है फर्म और इंडस्ट्री के बीच में। नेक्स्ट है वो है सिंगल सेलर। सिंगल सेलर का मतलब होता है एक ही जो सेलर है वहाँ पे। अगर हम पिछले बात करें जो अब हमने परफेक्ट कंपटीशन वगैरह किया था उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, वस्तु बेचने के लिए ढेर सारे सेलर्स थे, लेकिन यहाँ पे एक ही सेलर है जो अपनी वस्तु बाज़ार में बेचता है, इसलिए इसकी दादागिरी चलती है। प्राइस भी यही तय करता है, यही इंडस्ट्री बन जाता है, इसका पूरा सप्लाई के ऊपर कंट्रोल रहता है और ये ऐसी चीज़ बनाता है जो यूनिक है और जिसके लिए कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ अगर देखा जाए तो उसको कहा जा सकता है भेदभाव। भेदभाव का मतलब क्या होता है कि ये जो है मोनोपोलिस्ट, उसके पास ये है कि ये
दो अलग अलग कंज्यूमर्स को दो अलग अलग कीमत चार्ज कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अलग अलग कीमत चार्ज करना। हो सकता है वो दो कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा हो। ये ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्राइस डाल रहा है, दूसरे के लिए दूसरा डाल रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक ब्रेड जो है वो हम खरीदते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है इन पुणे द प्राइस विल बी 48 रुपीज़ एंड आउटसाइड पुणे इट विल बी 50 रुपीज़। ये हो गई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब दो जगहों पे अलग अलग कीमत चार्ज करना या दो कस्टमर्स को अलग अलग चार्ज करना। वो हो सकता है यूज़ के हिसाब से हो, प्लेस के हिसाब से हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसकी मर्ज़ी के हिसाब से वो प्राइस को तय कर सकता है। अभी जैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर है, वो अपने दो अलग अलग पेशेंट्स हैं, उनको दोनों को अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा हो। या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है हमारा, वो रूरल एरियाज़ में रेट अलग चार्ज करते हैं और अर्बन एरियाज़ में रेट अलग चार्ज करते हैं। ये हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है वो है बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स का मतलब होता है अवरोधक। एंट्री करते समय आप मार्केट में अगर आपको अपना माल बेचना है तो वहाँ पे ढेर सारे बैरियर्स होते हैं। ये लीगल बैरियर्स भी हो सकते हैं। लीगल बैरियर्स का मतलब अगर आपने उसका पेटेंट लिया हुआ है तो वो चीज़ कोई और नहीं बना सकता है। किसी आप जैसे एक एग्जांपल ले लो कि मर्सिडीज़ का जो लोगो है, इसका एक पर्टिकुलर पेटेंट लिया जाता है। ये लोगो आप किसी और कार में यूज़ नहीं कर सकते ऑथेंटिकेटली। तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि ये लोगो और कोई यूज़ नहीं कर सकता, कोई और इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता। वैसे ही बैरियर्स टू एंट्री में होता है कि अगर उसकी कॉपीराइट हो, लीगल राइट्स अगर रिजर्व्ड होंगे तो कोई और कंपनी वो चीज़ नहीं बना सकती और वो मोनोपोली में एंटर मार्केट में नहीं कर सकती। ये बैरियर्स गवर्नमेंट की तरफ से लग सकते हैं या फिर ये लीगल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के लगाए जा सकते हैं। ये हमने जो है वो 7 फीचर्स ऑफ मोनोपोली किए हुए हैं। अब लास्ट में इसका एक कोड देख लेते हैं। कोड क्या है इसका? नो CP, नो SP, ओनली बैरियर्स। इसके पॉइंट्स का ज़रा सा ध्यान दे दीजिए। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, प्राइस मेकर, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, single seller, price discrimination and barriers to entry. With this we have completed with the topic which is features of monopoly. Now we go to the next topic which is types of monopoly. अब types of monopoly जब हम देखते हैं, ये भी एक बहुत ज़्यादा important point है जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहले आता है वो है प्राइवेट मोनोपोली। अब प्राइवेट मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है, इंडिविजुअल हो सकता है या एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उसका मोनोपोली राइट होता है, उसका अधिकार है वो सारी चीज़ों पे, उसको कहा जाता है प्राइवेट मोनोपोली। आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, रिलायंस हो गया या फिर आपका बजाज ग्रुप हो गया, इन सब की जो है वो प्राइवेट मोनोपोली है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ओके, सेकेंड जो है वो मोनोपोली है वो है पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली में गवर्नमेंट की जो है वो ओनरशिप होती है। ये जो मोनोपोली है, जो इस पे गवर्नमेंट का मैनेजमेंट, कंट्रोल और ओनरशिप जो है ये सारी की सारी गवर्नमेंट के पास होती है। पब्लिक मोनोपोली को यूजुअली वेलफेयर मोनोपोली भी बोलते हैं और पब्लिक मोनोपोली यूजुअली लोगों की या पब्लिक की वेलफेयर की ओर ज़्यादा ध्यान देती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए तो इसमें आ जाएगा हमारा इंडियन रेलवेज़। हमारे इंडियन रेलवेज़ पे पब्लिक मोनोपोली है, इसका मतलब ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप में आती है। इसकी जो फेयर रेट है, मतलब जो भाड़ा है, वो भी गवर्नमेंट तय करती है। नेक्स्ट है लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली का क्या मतलब होता है? ये मोनोपोली जो क्रिएटेड बाय लॉ होती है उसे लीगल मोनोपोली कहा जाता है। ये अभी कैसे लगेगी? जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। इससे क्या हो जाता है कि कोई ये जो चीज़ है ये कोई और कॉपी नहीं कर सकता और उसको यूज़ करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके अलावा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने बोला था, ऑडी का खुद का ट्रेडमार्क है, मर्सिडीज़ बेंज का जो ट्रेडमार्क है, ये सब उसको लीगली प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई और उनका ट्रेडमार्क या पेटेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है नेचर ने उसको वो मोनोपोली दी है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक चीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लो तो हमारा जो
टी है, टी प्रोडक्शन, वो आसाम में बहुत ज़्यादा होता है। तो आसाम में अगर चाय की पत्ती ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है तो वहाँ पे जो चाय के कारखाने उनको मोनोपोली मिल जाती है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा ग्रो की जाती है, उनको वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो बट ऑब्वियस उनका कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो उनको ऑटोमेटिकली वहाँ पे मोनोपोली मिल जाती है। नेक्स्ट है सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो हर कस्टमर को एक जैसा ही प्राइस चार्ज करता है, लेकिन वो प्राइस कौन तय करेगा? बट ऑब्वियस मोनोपोलिस्ट तय करेगा। इसे कहा जाता है सिंपल मोनोपोली। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अब डिस्क्रिमिनेटिंग वर्ड का तो हमने जैसे पहले भी बताया था, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना, अलग अलग कीमत अलग अलग कस्टमर को चार्ज करना, उसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अब इस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो सेम है, पर उसको हो सकता है कि रीजन वाइज या फिर कस्टमर वाइज या सिटीज़न वाइज उसको अलग अलग प्राइस चार्ज की जाती है, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव वॉलंटरी मोनोपोली। वॉलंटरी मोनोपोली मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े जो जाइंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सब एक साथ आ जाती हैं और एक साथ आके या तो वो सिंडिकेट या कार्टल्स बनाती है, बड़ा ग्रुप बन जाता है और फिर उन लोग अपनी मोनोपोली चलाते हैं। ठीक है, इसे यूजुअली जॉइंट मोनोपोली भी कहा जाता है। वॉलंटरी में क्या होता है कि बहुत सारे जो आप कह सकते बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो एक साथ आ जाते हैं और फिर उनकी मोनोपोली होती है, उसे कहा जाता है वॉलंटरी मोनोपोली। I hope these types of monopoly are clear with you. A quick recap: private monopoly, public monopoly, legal monopoly, natural monopoly, simple monopoly, discriminating monopoly और voluntary monopoly। यहाँ पे याद रखिए प्राइवेट और पब्लिक, लीगल और नेचुरल, सिंपल और डिस्क्रिमिनेटिंग, ये दोनों अगर आप एक साथ कर लेते हो, जैसे प्राइवेट और पब्लिक ये दोनों अपोजिट में जाते हैं, प्राइवेट मतलब प्राइवेटली ओन, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओन, लीगल मोनोपोली और नेचुरल मोनोपोली, या फिर सिंपल और डिस्क्रिमिनेटिंग। सिंपल में एक ही प्राइस चार्ज किया जाता है, डिस्क्रिमिनेटिंग में अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वॉलंटरी मोनोपोली। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर विथ यू। If you have so far not subscribed the channel, please do so. Bye.